हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सर घरोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रस के बारे में। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है रस, उसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं रस की, रस क्या होता है, तो रस की परिभाषा होती है पढ़ सुन अथवा देख कर मन में होए आनंद, कहते हैं रस काव्य में जो ओल में मकरंद। कहने का मतलब है पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमारे हृदय के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। दोस्तों, रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस, तीसरा होता है करुण, चौथा होता है वीर रस, पांचवा होता है भीभत्स रस, छठवां होता है रौद्र रस, सातवां होता है शांत रस, आठवां होता है वात्सल रस, नौवां होता है भक्त रस, 10वां होता है भयानक रस और 11वां होता है रौद्र रस। भयानक रस, रौद्र रस और एक भीभत्स रस, ये लगभग 11 प्रकार के आपके रस होते हैं, जिसमें पहला आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की दोस्तों परिभाषा होती है, अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा होती है नायक एवं नायिका मगन हुए रत भाव, तब जानो श्रृंगार रस जिसमें रूप प्रभाव। कहने का मतलब है जब नायक एवं नायिका मगन होते हैं, वहाँ पर मतलब नायक एवं नायिका के बीच में जब प्रेम होता है, वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग रस। वियोग रस का दूसरा नाम विप्रलंब रस और है। अगर हम बात करें संयोग श्रृंगार रस की, तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा होगी प्रिय प्रेयस का मिलन। प्रिय प्रेयस का मिलन, प्रिय प्रेयस का मिलन जब काव्य मध्य हुए, प्रिय प्रेयस का मिलन जब काव्य मध्य हुए, तब जानो श्रृंगार रस विज्ञ जानते सोए। कहने का मतलब है जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल होता है पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बर मांगा। यह दूसरा इसका एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भवन से बैन कहे लट जाए। ये दोनों आपके संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें वियोग रस की दोस्तों, तो वियोग रस की परिभाषा होगी नायक एवं नायिका होए परस्पर दूर, नायक एवं नायिका होए परस्पर दूर, तब जानो वियोग रस होए विरह भरपूर। जब प्रेमी और प्रेमिका के मध्य वियोग होता है, विरह होती है, दुख होता है, वहाँ पर आपका वियोग रस होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है, तब भगवान जी कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे हिरणों, क्या तुमने सीता जी को कहीं देखा है? तो वहाँ पर क्या है? वियोग रस है। क्या है? वियोग रस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हास्य रस की। हास्य रस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हास्य रस की अगर परिभाषा की बात करें, तो पढ़ सुन अथवा देख कर होए जहाँ हंसी विनोद, पढ़ सुन अथवा देख कर होए जहाँ हंसी विनोद, होता हुआ हास्य रस भरता और में मोद। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहने का मतलब है परिभाषा जो है वो है हमारे साहित्य में कविता, दुआ, छंद आदि के पढ़ने से, सुनने से, देखने से हमें हंसी आती है या हमारे हृदय के अंदर हंसी प्रकट होती है, तो हमारे पर हास्य रस होता है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं, तो एग्जाम्पल पहला इसका है कहे काका कबराए, कहे काका कबराए पटक दूल्हे ने खाई, 2 मोटे गिर गए पिचल गए पतरे भाई। यहाँ पर हास्य रस है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है धन चाहे मत दीजिए, धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए कि मिलता रहे उधार। यह भी आपका हास्य रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों उदाहरण, नेक्स्ट आपका है पैसा कमाने का बतलाता हूँ एक प्लान, कर्जा लेकर बैंक से हो जाओ अंतर ध्यान। यह भी इसी हास्य रस का उदाहरण है। और है बहुत सारे उदाहरण। एक उदाहरण इसका यह भी है, इसका उदाहरण एक है खद्दर कुर्ता भकभको लेता जैसी चाल, यह बन मौनक मौन मो बसो सदा बिहारी लाल। यह भी इसी का उदाहरण है। एक है कहे काका कबराए दूध दही को तरसे बच्चे, कहे काका कबराए दूध दही को तरसे बच्चे, 8 रुपए के किलो टमाटर वह भी कच्चे। आगे